अरशद शरीफ जिंदाबाद, जालिम हुक्मरान मुर्दाबाद, जालिम हुक्मरान मुर्दाबाद। अरशद शरीफ केस में पैरवी ना होने की बड़ी वजह क्या है? अगर अरशद शरीफ की पैरवी एक कौम नहीं कर रही और सहाफ़ी नहीं कर रहे तो फिर हमें डूब मरना चाहिए। इमरान रियाज खान को कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिल नहीं होने दिया कि उनके पास मास्क था अरशद शरीफ शहीद का। क्या अरशद शरीफ गद्दार थे? अरशद शरीफ का केस डे बाय डे इग्नोर होता जा रहा है। अरशद शरीफ जब दुनिया में मौजूद थे तो उन्होंने हमारे अदारों की इज़्ज़त के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए बहुत काम किया। जैसे पुलिस के अदारों की जो पॉजिटिव इमेज था वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज वही पुलिस फोर्स अरशद शरीफ के ये मास्क पहनकर जाने पर पाबंदी आयद कर रही है। और अब जो इमरान रियाज के साथ हुआ है, भाई वो बोलते हैं सहाफ़ी का काम है हक पर बोलना। इस इशराफिया ने मुल्क के कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। अरशद शरीफ ने हक सच की जंग लड़ी और अब अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते तो ये ज्यादती होगी सबके साथ। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अरशद शरीफ जिंदाबाद, 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 जालिम हुक्मरान मुर्दाबाद, जालिम हुक्मरान मुर्दाबाद, अरशद शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम मरूज। नाज़रीन, हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सामने और यहाँ पे अरशद शरीफ के जो हैं मास्क और लोगों ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए। आइए लोगों से जानते हैं कि ये क्या मामला और ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। इमरान रियाज खान को जिस तरीके से इनको कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिल नहीं होने दिया, मास्क इस बुनियाद के ऊपर कि उनके पास मास्क था अरशद शरीफ शहीद का। सवाल ये है कि क्या अरशद शरीफ गद्दार थे? क्या अरशद शरीफ पाकिस्तानी नहीं थे? क्या अरशद शरीफ ने इस मुल्क के लिए काम नहीं किया था? अरशद शरीफ की जो ज़िंदगी है वो सबके सामने है। हमारी जो तंजीम है वो हर सहाफ़ी के लिए कायम है। हर सहाफ़ी के लिए किसी भी के साथ अगर कोई ऐसा मामला पेश आता है तो हमारी तंजीम वहाँ पे नज़र आएगी, चाहे वो मतीउल्लाह जान है, चाहे वो हामिद मीर साहब हैं, चाहे वो इमरान रियाज खान साहब हैं, चाहे वो फ़लाँ फ़लाँ हैं। हमारी जो तंजीम है उसका मकसद ये है कि जो सहाफ़ी जिनके साथ जुल्म किया जाता है, जिनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है, तो हम उनका साथ देंगे और साथ देते रहेंगे। अरशद शरीफ केस में पैरवी ना होने की बड़ी वजह क्या है? देखें, ये हमारी माशरती बेहिसी है और कुछ नहीं है। अगर अरशद शरीफ की पैरवी एक कौम नहीं कर रही और सहाफ़ी नहीं कर रहे तो फिर हमें डूब मरना चाहिए। उसने इस कौम की आज़ादी, इन सहाफ़ियों की इज़्ज़त की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी दी और अगर वो आज उसकी कोई पैरवी नहीं करता तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। इमरान रियाज ने अशरफ शरीफ का मास्क पहना तो उन पर तशद्दुद किया गया, इसकी क्या वजह है? देखें, बात यह है कि यहाँ पे जंग है कातिल और मकतूल की। कुछ मकतूल के साथ खड़े हैं, कुछ कातिलों के साथ खड़े हैं, तो ऐसी जंगों में मार भी पड़ती है और तकलीफ़ें तो आती हैं। नहीं, यहाँ पे खुल के बात नहीं की जा रही कि अरशद शरीफ का असल में कसूर क्या था। तो सबको पता है कि उसका कसूर क्या था। उसका कसूर था इस ताकतवर बालादस्त तबके की आंखों में आंखें डाल के सच बोलना और उस कसूर की उसे सज़ा मिल गई। भट्टी साहब, इस एहतजाज का क्या मकसद है? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अरशद शरीफ हमारी कम्युनिटी है, आप लोगों की कम्युनिटी और पाकिस्तान की जितनी भी यूथ, उसका एक ट्रेंड सेटर और उसके साथ बड़ी जुल्म और ज़्यादती हुई और अभी तक उसके केस को नहीं देखा जा रहा। तो हम गवर्नमेंट को और जितने भी सोशल नेटवर्क के लोग हैं उनमें हम उनको रीएक्टिवेट करने आए हैं कि खान साहब के बारे में बार बार मीडिया प्रोजेक्शन दे रहा है, मरियम के बारे में दे रहा है, लेकिन अरशद शरीफ का केस डे बाय डे इग्नोर होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ मिले और हमारी आवाम में वो जो इनकरेजमेंट इस बच्चे ने पैदा की थी, स्पेशली आप लोगों में, वो डीएक्टिवेट ना हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अरशद शरीफ को याद रखना, उसकी लेगेसी को लेके चलना और आवाम उसके इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि इस वक्त सभी केसेस को हाईलाइट किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा तो अरशद शरीफ के केस को हाईलाइट नहीं किया जा रहा। अरशद शरीफ के केस में पैरवी क्यों नहीं हो पा रही?
ये तो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे और इंसाफ फराहम करने वाले अदारे ही बता सकते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ों पर एक पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। अरशद शरीफ जब दुनिया में मौजूद थे तो उन्होंने हमारे अदारों की इज़्ज़त के लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए बहुत काम किया। जैसे पुलिस के अदारों की जो पॉजिटिव इमेज था वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज वही पुलिस फोर्स अरशद शरीफ के ये मास्क पहनकर जाने पर पाबंदी आयद कर रही है और तशद्दुद कर रही है उन लोगों पर जिन्होंने ये मास्क पहने हुए हैं। तो हमारा पैगाम यही है कि हम उम्मीद परस्त हैं, हम इंसाफ की तलाश में कोशिश करते रहेंगे और हमारा नारा एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के अदारे हमारे अपने अदारे हैं, लेकिन हम अदारों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये कौम भी आपकी कौम है, ये कौम आपसे बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठी है। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाकर ये मुल्क बना था। और आज इस मुल्क में उनके बच्चों को इंसाफ की तलाश के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो ये गलत है। आज यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, लोगों ने अरशद शरीफ के फेस मास्क पहने हुए हैं, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस एहतजाज की असल में वजह क्या है, ये रीज़न क्या है? अच्छा, बेसिकली ये होता है कि एंकर का, सहाफ़ी का काम होता है बोलना। हमें बोलने पर ही हमें मुजरिम समझा जाता है और हम पे तशद्दुद किया जाता है। जिस तरह से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, उनकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट बाद में आई, उनके ऊपर किस कदर तशद्दुद किया गया, ये सब जानते हैं। तो वो सब देखकर सब खामोश रहे, एहतजाज हुआ मगर किसी ने कुछ ना बोला। और अब जो इमरान रियाज के साथ हुआ है, भाई वो बोलते हैं, सहाफ़ी का काम है हक पर बोलना। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, किसी भी सहाफ़ी पे किसी को भी हाथ उठाने का हक नहीं है। तो हमारा एहतजाज करने का मकसद यही है कि सहाफ़ी को आज़ादी चाहिए, ना कि आप लोग के लिफाफे लेकर उसके मुताबिक बोला जाए। आज अगर इमरान खान सीट पर नहीं है तो इमरान खान की मुखालफत करने वालों के साथ या फिर इमरान खान के हक़ में बोलने वालों के साथ दूसरी पार्टियाँ जो हैं वो जुल्म करें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस इशराफिया ने मुल्क के कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इनका जो दिल करता है ये वो करते हैं। इनका दिल करता है कि आप हम लोगों के लिए बोलें, हमारे लिए काम करें, हमारे टाउट बने। जबकि मैं इमरान खान को क्यों सपोर्ट करता हूँ कि उसने इस कौम के अंदर, इस नौजवान के अंदर आज़ाद ख्याली पैदा की। और ये जो इशराफिया हैं जिनको ये चीज़ हज़म नहीं होती, वो ये आज़ाद ख्याली को ख़त्म करना चाहते हैं। अरशद शरीफ का कसूर क्या था? वो हक़ की आवाज़ बुलंद करता था। आज इमरान रियाज का क्या कसूर है कि वो जो आवाज़ इन्होंने दबाई वो उसे उठाना चाहता है। ये नौजवान, हमारे मीडिया के दोस्त और हमारी जितनी नौजवान नस्ल है वो इस टाइम आज़ाद ख्याल है। ये एक अरशद शरीफ मारा है और इस वक्त मुल्क में लाखों तादाद में अरशद शरीफ हैं। ये किसकी आवाज़ को बंद करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज आज आप लोग कर रहे हैं, इसके बाद अरशद शरीफ के केस की पैरवी की जाएगी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ के केस की पैरवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद एनालिस्ट भी हूँ, सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, लॉ भी है और पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं और पीटीआई का सीनियर रहनुमा हूँ मैं। तो मेरी ये आप सबसे ये इल्तिजा है कि इस विजन को छोड़ना नहीं चाहिए। अरशद शरीफ ने हक सच की जंग लड़ी और अब अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते तो ये ज़्यादती होगी सबके साथ। और दूसरा, इमरान रियाज को भी सपोर्ट करना चाहिए। इमरान रियाज के साथ जो उन्होंने ज़्यादती की है, बार बार उसको अरेस्ट किया, फिर वो क़ज़ाफ़ी वाला जो मामला हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब जो भी सहाफ़ी, जो भी इंसान सच हक की बात करेगा वो उसको विक्टिमाइज़ करेंगे, उसको नुकसान पहुँचाएँगे। और जो उसके साथ हाल किया अरशद शरीफ के साथ, ये बहुत गलत किया इन्होंने। हम उसके साथ खड़े हैं, उसको सपोर्ट करेंगे। तमाम जो इदारे हैं जो हक के ऊपर उसके साथ खड़े हैं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अदलिया को रिक्वेस्ट करेंगे कि अदलिया इस चीज़ को उठाए और उसको इंसाफ दिलवाएगी। पाकिस्तान इस वक्त वो बदकिस्मत मुल्क बन चुका है जहाँ पे हर हक की बात करने वाले सहाफ़ी के साथ जुल्म ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अफसोस है। मैं अपने आप को देख रही थी कि मेरा जैसे फेसबुक अकाउंट है तो उसके ऊपर वो जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत के ग़ुलाम जो होते हैं, बस वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ मौजूद हैं। आप हक बात करते हैं, सच बात करते हैं, लेकिन ना तो उसको कोई लाइक करता है, ना उसको पे कोई कमेंट करता है। हर शख्स ऐसे लगता है कि जैसे ना वो लिफाफे लेने वाला सहाफ़ी है। तो एक ये बड़ी ज़्यादती शुरू हो गई। दूसरा ये कि जिस तरह इमरान रियाज खान साहब के साथ उस दिन बड़ी ज़्यादती हुई है, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वो गए और वहाँ पर उन्होंने जो है वो मास्क लगाया हुआ था अरशद शरीफ साहब का। तो
मतलब मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है अरशद शरीफ साहब को। हमारे लिए वो शहीद हैं, हमारे लिए वो बहुत मोहतरम है। जवेरिया के हस्बैंड हैं, जवेरिया सिद्दीक जो हैं वो भी हमारी जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ इतनी ज़्यादती हुई सिर्फ इसलिए कि हक़ और सच बोल रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल किसी सूरत में भी जो है वो मंजूर नहीं किया जा सकता। नौजवानों को इसके लिए उठना पड़ेगा। सहाफ़ी किसी भी मुल्क में हक़ और सच की आवाज़ होते हैं, और किसी भी मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि वहाँ हक़ और सच की आवाज़ को दबाया जाए। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सनम अरूज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।